बीओडी एंड सीओडी का एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग क्या होता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये स्टेप्स एग्जाम में बार बार क्यों रिपीट होते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर 100 डेज पेपर 1 फुल कोर्स सीरीज। मैं हूं नेहा शर्मा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो कॉमर्स सब्जेक्ट से, और आज की क्लास में हम वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस और थर्मल पोल्यूशन को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। साथ ही प्रैक्टिस करेंगे वो पीवाईक्यू जो पिछले सालों में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की क्लास, यानी कि पेपर 1 के यूनिट नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारी जो है क्लास जो है अभी तक पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो है वो 6 क्लास तक हो चुकी है ऑलरेडी। आज 7th क्लास है हमारी, जो कि हमारे वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे हम आज। ठीक है, इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, और मैं आपको उसकी भी रिकैप दे देती हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस अभी तक हमने ऑलरेडी कर रखी है। इन सभी चीज़ों को जो है आप पिछले की क्लासेस में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एंड मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ सारे क्लासेस ज़रूर देखना, बिकॉज ये सारी क्लासेस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो है हमने जो है डेवलपमेंट गोल्स किए थे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने जो है वो सबसे पहले जो है स्फीयर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, और देखा था कि ये सन से किस तरीके से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं और किस तरीके से चेंजेस जो है वो सन के रूप में यहाँ पे मिलती है। और इसी में हमने जो है एटमॉस्फेयर के बारे में जो है वो सेकेंड क्लास में ही कर लिया था। फिर देन हमने उसके बारे में थर्ड क्लास के बारे में देखा, हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने इसी के साथ साथ जो है वो हाइड्रोस्फीयर भी किया। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर एयर से रिलेटेड चीज़ें करी, फिर हमने यहाँ पर लैंड, एंड देन उसके बाद हमने वाटर के बारे में देखा। फोर्थ क्लास में जो है हमने बायोस्फीयर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि जो लाइफ जो है यानी कि इकोसिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, फिफ्थ क्लास की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्लास में हमने जो है वो कौन सी चीज़ें देखी, बायोस्फीयर से ही रिलेटेड यानी कि इकोसिस्टम से ही रिलेटेड चीज़ें हमने जो है यहाँ पे चीज़ें की थी। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉन्जर्वेशन वगैरह पढ़े, हमने यहाँ पे देखा कि फूड वेब एंड फूड जो है चेन वगैरह जो है ये सब चीज़ें क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ा हमने। सिक्स क्लास जो है जो कि हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने देखा क्या, हमने यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो है हमने चीज़ें देखी, और इसमें हमने जो है पोल्यूशन जो है वो शुरू किया था। पोल्यूशन में हमने जो है वो इसमें लास्ट क्लास थोड़ी सी बड़ी थी, और हमने उसमें एयर पोल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी टर्म्स थे, उन सभी चीज़ों को हमने जो है वो पिछली क्लास में देख लिया। अब आज की क्लास जो है हमारी यही पोल्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। और वाटर पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि थर्मल पोल्यूशन हो गया, एंड देन हम जो है वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली अभी तक आपने जो है वो सारी क्लासेस देखी होंगी, एंड आई नो दैट कि आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होगी वो इजीली मिल पाएंगी। एंड अगर हम बात करें कि मैं आपको ये जो सारी क्लासेस करा रही हूँ वो मेरे ही पीडीएफ से करा रही हूँ, और ये पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो वो आपको जो है सामने पड़ी जो है वेबसाइट, जो आपको लिंक दिख रहा है, वेबसाइट की लिंक जो दिख रही है उस पर आप जा सकते हो, जो कि nehazacademy.co.in पे है। अदरवाइज आप जो है मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, मैंने वो भी प्रोवाइड करी हुई है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद अगर आप बाय नोट्स पे जाते हो तो बाय नोट्स में जाने के बाद आपको जो है ये कैटेगरीज देखने को मिलती है, जिसमें आपको जो है अभी कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ पेपर 1 से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको। और पेपर 1 में आपको जो है एक तो सबसे पहले डिक्शनरी मिलेगा। डिक्शनरी का मतलब क्या है कि आपको जो है बेसिक टर्म्स की जानकारी जो है वो होनी चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और भी बाकी की जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ्स हैं वो सब चीज़ मिलेंगी आपको। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट्स जो है, बाकी जो इसको हम थियोरेटिकल यूनिट्स भी कहते हैं, तो थियोरेटिकल यूनिट्स में जो भी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी। अदरवाइज जो भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उसके बेसिक टर्म्स की ऐसी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे रखी नहीं है। बाकी जो है पेपर के स्पेशल नोट्स भी मिलेंगे। अब देखो हमारी जो डिक्शनरी है वो बहुत ही छोटे प्राइस में है, बहुत ही कम प्राइस में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। कोर कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बारे में मिलेगा कि उसको कहते क्या है, मीनिंग, एंड देन देयर एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें बाइलिंगुअल है, तो हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे पास दूसरी कैटेगरी जो है पेपर 1 के जो स्पेशल नोट्स हैं वो भी चीज़ें हैं।
जैसे कि मैं आपको जो क्लासेस करा रही हूँ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, तो ये जो क्लासेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को इसी तरीके से मिल रही हैं। और ये सारी जो है पीडीएफ में जो है मैंने इसमें जो है एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस भी रखे हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बना सकते हो। एंड देन किस तरीके से वो पीवाईक्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इन स्पेशल नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही कम प्राइस पे हैं आपके पास, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के ऊपर है। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो परचेज कर सकते हो और कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ताकि आप जो है नेट जेआरएफ जो है क्वालिफाई कर पाओ। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो जो है वो पेड क्लासेस नहीं देख सकते, उनके लिए बहुत ही, अब सिर्फ अगर एक दो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, एक दो यूनिट में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए पूरा का पूरा पेड क्लास नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि आज की क्लास जो है हम वाटर पोल्यूशन से शुरू करेंगे, तो वाटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में तो मैंने आपको बता दिया था एयर पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी, पॉल्यूटेंट्स वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ा उसमें। ठीक है, लेकिन आज जो है हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन में। और ये वाटर पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें आपको सामने दिख रही होगी, वाटर मतलब पानी का। अब जल को प्रदूषित किया है हमने, तो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सो इट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, एक्वीफायर्स, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और मतलब ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, अदरवाइज नेचुरल एक्टिविटीज भी हैं बहुत सारी जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हमारे पीने के पानी हो या फिर जो अनयूजेबल वाटर हो, वो सारी चीजें भी जो है वो इस पोल्यूशन का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, की पैरामीटर्स क्या है इसके, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसको हम डीओ कहते हैं, तो ये जो होता है हेल्दी वाटर में जो होता है हाई डीओ होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हाई होते हैं। तभी आप बोलते हो ना H2O जब आप ले रहे हो, पानी पी रहे हो, उसमें जो ऑक्सीजन जो है जो डिजॉल्व है, उसकी वजह से जो है हमारे हेल्थ पे जो है अच्छा असर पड़ता है। लेकिन वही अगर ऑक्सीजन जो उसके अंदर जो घुला हुआ है वो बहुत कम हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो पोल्यूटेड वाटर हैज लो डीओ। ठीक है, ये वो वाला डीओ नहीं है जो आप लगाते हो। चलो फिर आगे देख लो, हमारे पास बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, यानी कि जो चीजें जो है वहां पे माइक्रोब्स को, ठीक है, माइक्रोब्स यानी कि जो देखते हो ना, जो आप कोई भी वेस्ट अगर है, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन लगते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाई डिमांड का ऑक्सीजन लगेगा वहां पे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उतना ही ज्यादा जो होगा वो चीजें जो हो जाएंगी पॉल्यूटेड हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमारे पास ऑक्सीजन थोड़े से कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन जो है वहां पे क्या कर रहा है, वो माइक्रोब्स को क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहा है, बांट रहा है, तोड़ रहा है, ताकि वो जो धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा वो पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज जो है इसके कहाँ कहाँ, मतलब कि ये पोल्यूशन आते कहाँ से हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इसके, इसके बारे में देखेंगे। पॉइंट सोर्स यानी कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज जो होते हैं उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा देखने को, जैसे कि मान के चलो कोई पाइप है, जैसे मैंने आपको फैक्ट्री के बारे में बताया था। अब फैक्ट्री का कोई पाइप है, पाइप से जो है वो गंदी चीजें नजर आ रही हैं, पानी जो है वो खराब सा पानी बह करके और नदी में जा रहा है। ठीक है, ऐसे नदी है, अब नदी में ऐसे जाते जा रहा है और फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसको गंदा करते जा रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। ठीक है, तो इसको क्या होता है, इसको हमें मॉनिटर और कंट्रोल करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हमने अगर पाइप बंद कर दी, क्लोज कर दिया, तो क्लोज हो गया, फिर यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, फिर होता है नॉन पॉइंट सोर्सेज डिफ्यूज करने की। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ये कम फ्रॉम मेनी स्कैटर्ड सोर्सेज, बहुत छोटी छोटी जगहों से जो है ये निकल करके आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपके चलो मान के चलो घर से, घर के घर की तरफ से जो है वेस्ट वाटर निकल करके आ रहा है, फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए गए हैं खेतों में, वो रिसाव होकर के यहाँ तक धीरे धीरे करके पहुंच रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो बिखरी बिखरी चीजें हैं ना, वो इकट्ठी होकर के यहाँ तक पहुंच रही है, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, एक हो जाता है आपके पास जो डायरेक्ट सोर्स हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्स हो जाता है। अब वाटर पोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज बनी हुई है उसकी। जैसे कि पहला जाता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन, जिसमें ऑक्सीजन डिमांडिंग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो वहां पे अब ये ऑर्गेनिक पोल्यूशन क्या होता है, ये डोमेस्टिक सेवेजेस होते हैं, एनिमल वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट होते हैं। तो इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांडिंग होती है ये पोल्यूशन। ठीक है, सो द प्रोसेस eutrophication, excessive nutrients, nitrate and phosphates cause an algae bloom. ठीक है, तो when the algae die, bacteria decompose them. ओके, तो algae जब डाई हो जाती है, जब खत्म हो जाती है, तो क्या होता है,
उसको जो है बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और इसको कैसे करते हैं, ढेर सारे ऑक्सीजन को लेने के बाद। तो ऑक्सीजन यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीओडी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास की ऑक्सीजन वहां चली जा रही है और वो हमारे लिए पॉल्यूशन का काम कर रही है, पॉल्यूटेंट का काम कर रही है, ठीक है। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, यानी कि डेड जोन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से फिशेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। देखो पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जैसी लेवल कम हो रही है तो वैसे फिशेस जो है उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ना। अब वो नहीं ऑक्सीजन ले पा रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, वो मर जाएंगे, राइट, ठीक है। तो अलगाई क्या होता है, शैवाल, जो कि हम बोलते हैं ना ग्रीन वाला, जो बोलते हैं काई जमा हुआ है, तो यही, अब काई जो है वो ब्लूम कर जाएगा, टूट जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे जो बैक्टीरिया जो है वो उन्हें क्या करेंगे, वो उनको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन ढेर सारा ले लेंगे, उसकी वजह से जो है बाकी के जीव जो है उनको नहीं मिल पाएगी, और फिर वहां पे पोल्यूशन की वजह से वो लोग मरने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल और इनऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो केमिकल पोल्यूशन में क्या आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, तो लेड वगैरह जो है जो नर्वस सिस्टम को डाउन कर रहे हैं, आर्सेनिक जो होता है तो इसकी वजह से ब्लैक फुट डिजीज हो जाते हैं, कैडमियम जो होता है इसकी वजह से इटाई इटाई हो जाता है, फिर उसके बाद मर्क्यूरी है जिसकी वजह से मीना माता डिजीज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हैवी मेटल्स है, और हैवी मेटल्स की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, अब हैवी मेटल्स जो है वो वाटर में अगर मिल जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं जो कि खत्म, मतलब क्या होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या कर सकते हैं, ये डिकम्पोज में नहीं आ जाते, तो ये केमिकल पोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पीएच लेवल जो है वाटर का जो है वो चेंज होता है, और जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो खत्म होने लग जाती है। फिर न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है वो न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो हम तक जो है वो, हमें फिल्टर्ड वाटर पीने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम ही ने उसको खराब किया है, तो हमें तो फिल्टर करना ही पड़ेगा ना। फिर थर्मल पोल्यूशन की बात करेंगे हम, तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, अब मान के चलो बहुत सारे जो है पावर प्लांट्स जो है वो अपने जो भी मशीन्स वगैरह है उसको कूलिंग के लिए जो है वो वाटर यूज करते हैं। अब उनको वाटर जैसे कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अब जो गर्म वाटर जो है ना वो वापस क्या कर रहे हैं, रिवर्स में डाल रहे हैं। इस बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो है अब गर्म गर्म जो पानी जा रहा है वहां के जो है जो भी जानवर जो है जो पानी में है, तो वो क्या करेंगे, वो सफोकेट करेंगे, वो सफोकेशन से मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कम होने लग जाएगा। जहाँ पे गर्म पानी होता है वहां पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो होटल जो होता है ना, हॉट वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन रखते हैं वो कोल्ड वाटर के अकॉर्डिंग। तो उसकी वजह से जो है क्या है, वहां के जो है जीव जंतु जो है वो मरने लग जाएंगे। फिर अगर हम ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि टॉक्सिन फ्रॉम लैंडफिल्स और सेप्टिक टैंक्स। अब देखो सेप्टिक टैंक्स वगैरह जो है वो हमारे क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अब उसकी वजह से जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है अगर उसमें वो जाकर के मिल रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है, टॉक्सिन से फैला रहे हैं ना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप के हैं जो है हमारे जो है वाटर पोल्यूशन हमारे सामने नजर आते हैं, ठीक है। तो डिजीजेस के लिस्ट जो है हमने अभी देखा, डिजीजेस जैसे मर्क्यूरी की वजह से यानी एचजी की वजह से मीना माता डिजीज हुआ, कैडमियम की वजह से जो है इटा इटा यानी कि बोन पेन्स होने लगे, नाइट्रेट्स की वजह से जो कि फर्टिलाइजर रन ऑफ की वजह से हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये